Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear colleagues. Dr. Aima is here. जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले LMS की ट्रेनिंग हुई थी, यानी हमने कैसे जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यूज़ करना है फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स। तो वो ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी और उसके अकॉर्डिंग कि अब फर्दर मुझे आप सब लोगों को गाइड करना है कि आप कैसे अपने लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, ताकि अगर कोई सिचुएशन ये प्रोलॉन्ग करती है कोविड-19 की, तो फिर हमें अपनी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन लेना होंगी। तो उसके लिए हमें अपना पूरा जो मटेरियल है ऑनलाइन टीचिंग का वो रेडी रखना होगा। तो ये मैं आपको सारा बता देती हूँ आज कि कैसे हमने अपना एक लेक्चर प्रिपेयर करना है, हर कोर्स का कैसे लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये आपको मैं इस वीडियो में सारा इन डिटेल बताती हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको LMS की वेबसाइट खोलनी है, दैट इज lms.wum.edu.pk। ये आप ओपन करेंगे तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा। इस पेज पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने का तरीका इन्होंने पहले भी हमें एक भेजी थी वीडियो, उसमें बताया गया था कि आप लोगों ने कैसे लॉगिन करना है। एनी हाउ, यहाँ पे आप लॉगिन, ये लॉगिन ऑप्शन है, आप लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम आपका CNIC है, ठीक है। अपना CNIC आप लोग देंगे, उसके बाद पासवर्ड जो कॉमन उन्होंने रखा था दैट इज WUM, W कैप्स में लिखिएगा, WUM@, आगे आप अपना एम्प्लॉय कोड लिखेंगे और आप लॉग इन कर लेंगे। हर कोई अपना एम्प्लॉय कोड लिखेगा यहाँ पे। ये देखें, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ये यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो आप सबका ऐसे ही लॉगिन आपका ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर ये जितने भी कोर्स मेरे असाइन थे इस सेमेस्टर के लिए, वो सारे कोर्सेज यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड में है कि हर टीचर कौन से कोर्सेज जो है वो पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे ये इकोनोमेट्रिक मेथड्स है, एग्रीकल्चर है, अप्लाइड है, MSc का और अप्लाइड BS का भी है। तो ये सब जो है ये मेरे 4 कोर्सेज हैं इस सेमेस्टर के। अब हमने करना क्या है, हमने 1 बाय 1 हर कोर्स की जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो रेडी करना है, ठीक है। जैसे ये एक कोर्स का मैंने पहले रेडी किया था जब हमने ट्रेनिंग की, इस एक कोर्स का मैंने रेडी किया है अभी जब मैं थोड़ा रिवाइज कर रही थी सब कुछ। और अब मैं ये एक और कोर्स का ये मैं आपके सामने कर देती हूँ ताकि आपको पता हो। तो जो भी कोर्स आपने ओपन करना है आप उस पर क्लिक करें और आपका रिक्वायर्ड कोर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये है अप्लाइड इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर, MSc 4th सेमेस्टर का ये कोर्स है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके टर्न एडिटिंग ऑन कर दीजिए। एडिटिंग ऑन होगी तो ही हम इसमें एडिटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो थोड़ा सेटअप है ये आपको चेंज लग रहा है पहले से। जब एडिटिंग ऑन नहीं थी तो ये सारी ऑप्शंस भी नहीं आ रही थी और ये ऑप्शंस भी नहीं आ रही थी। तो इस तरह से ये सारी ऑप्शंस अब आ गई तो हम अब एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये अनाउंसमेंट है, ठीक है। अनाउंसमेंट में क्या है कि आप कोई भी फॉरम क्रिएट करना चाह रहे हैं जिस पे आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोई बुक है जो आप यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन है, यानी किसी भी किस्म की कोई टॉपिक आप देना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो कोई भी जो अनाउंसमेंट है आपकी वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई टॉपिक हो सकता है, वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट यू वांट टू अनाउंस, दैट यू वांट टू शेयर विद योर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को देंगे। अब ये जो अनाउंसमेंट है इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पेंसिल का साइन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए,
तो आपको आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है तो अब ये देखें, ये इसका नाम चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देती हूँ अप्लाइड फोरम। ठीक है, ये मैंने एक फॉरम बनाया है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अप्लाइड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कशन करूँगी। तो मैं इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉरम लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया है और ये जो नाम है ये आप देखेंगे अभी ये अपडेट हो गया है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अब क्या करना है, इसी पे ही मैंने क्लिक करना है अप्लाइड इकोनॉमिक फॉरम पे, तो ये फॉरम ओपन हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक फॉरम ओपन हो जाएगा, यानी अभी मैंने उसका सिर्फ नाम रखा था। अब उसके अंदर ऐड क्या करना है वो मैं अभी ऐड करूंगी। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ये है ऐड अ न्यू टॉपिक, तो अब यहाँ लिखिए नो अनाउंसमेंट्स हैव बीन पोस्टेड येट, यानी अभी आपने कुछ अनाउंस किया नहीं है। मैंने अभी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड कुछ अनाउंस नहीं किया। तो मैं अनाउंस करना चाह रही हूँ, ऐड अ न्यू टॉपिक मैं करती हूँ। तो मैं क्या अनाउंस करना चाह रही हूँ उसकी डिटेल मुझे यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिख दें। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी चीज़, मतलब आप जरूरी नहीं आपका कोर्स वाला जो सब्जेक्ट टाइटल है वही यहाँ पे आता है। सब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग, कोई भी टाइटल जो आप देना चाह रहे हैं उसको। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि बेसिक स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक टूल्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे एक इसको टाइटल दिया है। उसके बाद मैं नीचे जो स्टूडेंट को मैं चाह रही हूँ जो मैसेज मिले मेरा जब वो ये फॉर्म देखें, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख देती हूँ इस फॉर्म से रिलेटेड, लाइक प्लीज शेयर सम basic concepts about statistics and econometrics। यानी मैं चाह रही हूँ स्टूडेंट्स की थोड़ी सी नॉलेज चेक करना चाह रही हूँ कि स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स की उनकी बेसिक आइडियाज क्या है, उनके माइंड में क्या होता है। तो मैं एक फॉरम मैंने क्रिएट कर दिया है कि इस पे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कशन करेंगे जब भी चाहेंगे। तो पोस्ट टू फॉरम कर देते हैं हम इसको। ठीक है, पोस्ट टू फॉरम, ये हमने फॉरम पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये उन्होंने लिख दिया है कि योर पोस्ट वाज सक्सेसफुली एडेड। अब ये मेरा फॉरम है जो क्रिएट हो। ठीक है, और अभी देखिए कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे, क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट रजिस्टर नहीं है हमारे एलएमएस पे। ठीक है, ये एक चीज़ थी। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम आप चाहें तो आप इस पर क्लिक करें अपने इस पे फॉरम पे, और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके भी आप लॉग द डिस्कशन भी कर सकते हैं और स्टार्ट दिस डिस्कशन, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप कुछ भी कर सकते हैं एनी हाउ ये आपका। और यहाँ पे जाके आप न्यू फॉरम भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप मल्टीपल टॉपिक्स एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं। तो अब वापस हमें जाना है अपने कोर्स वाले मेन पेज पे। आप यहाँ पे क्लिक करके भी वापस जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ देखिए आपको वही लेटेस्ट कोर्स खुला हुआ है जिसमें मैं काम कर रही हूँ इसका। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए अब ये मेरा फॉरम क्रिएट हो गया था, यानी एक चीज़ मैंने क्रिएट कर ली अप्लाइड इकोनॉमिक फॉरम। इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ना तो अंदर मुझे वो मेरा फॉरम मिलेगा जो मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स इसको देखेंगे जैसे तो वो इसको रिप्लाई करेंगे। और यहाँ मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ, मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, मैं इसको रिप्लाई भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये एक चीज़ हो गई कि हमने फॉरम क्रिएट कर दिया। अब दूसरी चीज़ हमें जो करनी है वो ये है कि हमें अपने कोर्स की एक कस्टमाइज्ड बुक बनानी है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि जी हम हमारे पास अक्सर हमारे कोर्सेज की पीडीएफ की बुक होती है, तो हम यहाँ पे वही पीडीएफ की बुक अपलोड कर देते हैं। तो उन्होंने ये कहा, और लॉजिकल बात थी, कि बुक जो हमारे पास होती है वो हम बुक सारी की सारी तो स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते। डेफिनेटली हम उसमें से कुछ कस्टमाइज्ड
टॉपिक्स हैं जो हम कराते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हम कराते हैं। तो इसलिए करना क्या है कि हमें अपनी एक कस्टमाइज्ड बुक बनानी है, ठीक है। आप कॉपी करें कहीं से भी कोई मटेरियल और यहाँ पे पेस्ट करें और अपनी ही एक बुक बनाएं जो आपका स्टूडेंट देखे और वहाँ से वो हेल्प ले, ठीक है। तो अब जो सेकंड चीज़ हम करने लगे हैं दैट इज हाउ वी कैन मेक अ बुक रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स में आप जाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने वन बाय वन करनी है। तो यहाँ पे बुक की ऑप्शन होगी, ये बुक की ऑप्शन है, ठीक है। बुक की ऑप्शन पे आप क्लिक करें और आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, अब ये एडिंग ए न्यू बुक, यहाँ पे वो नाम मांग रहा है इसका, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और डिस्क्रिप्शन क्या है कि दिस बुक contains all relevant material for this course, सही। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी सेटिंग है, जैसे इसकी अपीयरेंस है कि अपीयरेंस में आप देखें यहाँ पे चैप्टर फॉर्मेटिंग, तो नंबरिंग में चैप्टर्स आएंगे। स्टाइल ऑफ नेविगेशन जो है ना, ये आप टेक्स्ट कर दीजिए, स्टाइल ऑफ नेविगेशन टेक्स्ट आ जाएगा। और कस्टम टाइटल्स को आप लोग क्लिक कर दें, ठीक है। ये अपीयरेंस में थोड़ी सी सेटिंग्स आपने करनी है, ठीक है। बस, और इसके बाद इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जो हमने की है। ये इतनी सी सेटिंग करने के बाद हम इसको सेव एंड डिस्प्ले कर देते हैं, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि क्या बना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये हाँ जी, अब हमारी बुक क्रिएट हो चुकी है, सही है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें चैप्टर्स ऐड करें, ठीक है। अब हमने अपनी बुक में वन बाय वन चैप्टर ऐड करने हैं। से पहला चैप्टर हम ऐड करते हैं इंट्रोडक्शन, जैसे बुक में होता है, जैसे भी आप अपनी बुक बनाना चाहें इंट्रोडक्शन का, और उसका जो भी कंटेंट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यानी इस चैप्टर में आप जो भी कुछ चाह रहे हैं कि लिखा हुआ हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अभी मेरे पास एक इकोनोमेट्रिक्स की बुक पड़ी होगी, मैं उसका थोड़ा सा मटेरियल जो है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ फॉर रेफरेंस। ये मेरी बुक थी, इकोनोमेट्रिक्स की एक बुक है। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ना। अब यहाँ से ये मैं सारा ये चाह रही हूँ कि ये उधर चला जाए, ये इतना, ये मैंने कंटेंट्स की जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट है ये सारा, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ स्टाइल बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये फर्दर सारी फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, सही। तो इसके अलावा आप इसको सेव कर दें, सेव चेंजेस। ये थोड़ा एरर आ गया इसमें, हाँ जी देखिए अब ये मेरी बुक क्रिएट हो गई थी। आप देखिए मैंने अभी तक 2 स्टेप्स किए हैं। पहले में मैंने बुक क्रिएट की और ये बुक क्रिएट हो गई थी अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से, और वहाँ मैंने लिखा था कि दिस बुक कंटेन्स ऑल रेलेवेंट मटेरियल फॉर दिस कोर्स। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 1 ऐड किया था, तो चैप्टर नंबर 1 ऐड किया जो भी वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये सारा जो चैप्टर नंबर 1 में मैंने ऐड किया है यहाँ पे आ गया है। अब हमने क्या करना है, आप देखिए ये जहाँ ये साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट बनती जा रही है इसी बुक की। अब आप लोग देखिए यहाँ पे
ये यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर फर्दर कई सेटिंग्स हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है, यानी आप चाहें तो यहाँ से इस चैप्टर को डिलीट भी कर सकते हैं। ये आई का जो ऑप्शन है ना, ये हाइड का है, ठीक है। ये मैं आपको अभी एक दो और ऐड कर लूँ, फिर आपको इसका फंक्शन बताती हूँ। ये जो प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर ऐड करेंगे। जैसे अभी मैं इस प्लस पे क्लिक कर रही हूँ, तो अब ये मुझसे पूछेगा जी नेक्स्ट आपने क्या ऐड करना है। तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चैप्टर 1 के ही अंदर चैप्टर 1 पॉइंट इसका जो 1.2 हेडिंग है ना, मैं वो ऐड करना चाह रही हूँ, या 1.1 हेडिंग ऐड करना चाह रही हूँ। तो ये है स्टेजेस। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, चैप्टर टाइटल जैसे मैं इसके अंदर 1.1 लिखना चाह रही हूँ, स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक रिसर्च। सही है, और मैं चाह रही हूँ ये सब चैप्टर बने, ठीक है। अगर मैं ये सब चैप्टर पे क्लिक नहीं करूंगी ना, तो ये चैप्टर नंबर 2 बन जाएगा। मैं इसको चैप्टर नंबर 2 नहीं बनाना चाह रही, मैं इसको 1.1 बनाना चाह रही, ठीक है। तो उसके लिए आपको सब चैप्टर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे अब मैं इसका जो भी मटेरियल है, ये जैसे ये है, चलिए इतना ही मटेरियल मैं इसका दे देती हूँ, ठीक हो गया। अब बस ये सेव चेंजेस हमने करने हैं, ये देखिए। तो अब क्या हो गया, ये नेक्स्ट उसने क्रिएट कर दिया है, स्टेजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक रिसर्च, सही। और वो इंट्रोडक्शन रेड, और उसके अंदर ये ब्लैक कलर में उसकी सब हेडिंग्स आ रही हैं। अब आपने अगर तो एक सब हेडिंग ऐड करनी है, तो आप इस वाले प्लस पे क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली एक सब हेडिंग ऐड होगी, और उसी तरीके से ऐड होगी जैसे मैंने ये की है। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ ऊपर वाले प्लस पे क्लिक कीजिए, और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सारी बुक बना सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी बुक जो है, कस्टमाइज्ड बुक ये बन रही है आपके पास। जो मटेरियल आप इसमें ऐड करना चाहें, आप इसमें कोई पिक्चर्स ऐड करना चाहें, ऑडियो वीडियो व्हाटएवर, तो आप ये बुक में अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे ऑप्शंस भी थी, लेकिन ये बुक है तो इसको टेक्स्ट में रख लें हम लोग तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑडियो वीडियो के लिए हमारे पास लेक्चर्स भी हैं। तो ये हमारी इस तरह से सारी बुक जो है वो बन रही है, और ये ऐसे आप बना लेंगे। अच्छा, मुझे आपको यहाँ पे ये आई का ऑप्शन बताना था, यानी मैं ये चाह रही हूँ कि चले एक और चैप्टर भी ऐड करती हूँ, आपको पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 ऐड करती हूँ, ऊपर वाले प्लस पे मैंने क्लिक किया। तो दिस चैप्टर इज अबाउट डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के बारे में है ये। यहाँ पे मैं यहाँ से कोई मटेरियल ले लेती हूँ, ये मटेरियल मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये मैंने गलत जगह पे ऐड कर दिया, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर इसी तरह से आप फिर इसको थोड़ा ट्राई कर लें कि यहाँ पे ये ऐसे ही ऐड कर लें फर्दर। यहाँ पे दोबारा कर, ठीक है। अब ये दूसरा चैप्टर हो गया, और ये पिछले वाले का आपको अगर सब चैप्टर ऐड करना है, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें,
और जो भी सब चैप्टर है उसको ऐड करने से पहले आप यहाँ पे बस ये क्लिक करना है, जैसे वो डाटा टाइप्स वाला था तो ये ऐसा, और इसका जो भी मटेरियल है वो आप यहाँ पेस्ट करें और सेव करें। अब ये देखिए आपका चैप्टर 1, उसकी सब हेडिंग, चैप्टर 2 ये सब क्रिएट हो गया है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ये आपको वहीं ले जाएगा। डाटा टाइप्स पे क्लिक किया मैंने, ये आपको डाटा टाइप्स पे ले जाएगा, ये देखिए। और मैंने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, ये मुझे इंट्रोडक्शन के चैप्टर में लेके चला जाएगा। अच्छा, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये फर्दर ऐड करने के लिए। आई का ऑप्शन किस लिए? आई का ऑप्शन है हाइड करने के लिए और शो करने के लिए। यानी मैंने पूरी बुक बना ली है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि वो स्टूडेंट्स उसको एकदम से देखें। यानी मैं चाह रही हूँ कि जो टॉपिक मैं उन्हें पढ़ाना चाह रही हूँ बस वो एट अ टाइम उसी को देखें और बाकी टॉपिक्स जो हैं वो उनसे हाइड हो जाएं। तो हाइड करने के लिए इस आई के ऑप्शन पे आप क्लिक कर, ठीक है। अब ये हाइड हो गया, यानी आई पे देखें आप क्रॉस सा बन गया, यानी वो नहीं देख सकते। इसको भी आप ऐसे ही कर दें, हाइड कर दें, ठीक है। तो ये जो सारे है जिन पे मैं ऐसे कर रही हूँ ये हाइड हो गए स्टूडेंट्स से। अब उनको सिर्फ ऊपर वाला इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो नजर आ रहा होगा बुक से। तो जैसे जैसे लेक्चर्स मतलब हर कमिंग वीक में आप एक टॉपिक को अनहाइड करते हैं, या आप चाहे तो सारे अनहाइड शो रखें, ये आप पे है। जैसे इस पर राइट क्लिक किया है मैंने तो इसको सॉरी, इसी पे मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये शो हो जाएगा कि ये शो हो गया। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो सारे आप चाहें कि वो शो रहें, आप चाहें तो हाइड कर दें किसी खास टॉपिक को, तो ये ऑप्शन जो है वो आपको इस तरह से सर्व करेगा, ठीक है। अभी बुक भी हमने ऐड कर ली। अब दोबारा से हम अपने कोर्स में वापस जाते हैं। तो ये दो काम हमने कर लिए, यानी आप यहाँ पे देखते जा रहे हैं साथ साथ यहाँ क्रिएट होता जा रहा है हमारे कोर्स का सारा मटेरियल। हमने फॉरम भी बना लिया, हमने अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बुक भी बना ली, और इनमें आप क्लिक करें तो आपको अंदर वो सारा मटेरियल मिल जाएगा जो हमने बनाया है। अब हमने कोर्स आउटलाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पेज में वापस जाएंगे, और हमें अब हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो यहाँ से हम पेज लेते हैं, ठीक है, पेज ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जाके इस पेज का हमें नाम लिखना है। तो हम इसको लिख देते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स कोर्स आउटलाइन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दीजिए, दिस डॉक्यूमेंट contains all course contents, या जो भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पे आप पेज कंटेंट लिख देंगे, यानी जो भी आपकी कोर्स आउटलाइन है वो आप वहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं कोई भी कोर्स आउटलाइन जो है वो यहाँ पे अभी यहाँ पेस्ट करती हूँ। मैं कोई आउटलाइन जो है वो ढूंढती हूँ अभी। ये अप्लाइड की आउटलाइन है, ठीक है। मैंने ये सारी आउटलाइन कॉपी कर ली और मैं इसको वहीं ले जाके कंटेंट्स में मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये सारी मेरी आउटलाइन यहाँ पे आ गई। तो बस फर्दर आपको इसमें एज सच कोई सेटिंग करनी नहीं है।
आप इसको सेव एंड डिस्प्ले कर दें, सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स, कुछ भी कर दें आप। देखना है तो डिस्प्ले कर दें, वापस कोर्स पे जाना है तो दूसरे वाला ऑप्शन कर दें। तो आप देखिए अब मेरी सारी कोर्स आउटलाइन ये डिस्प्ले हो रही है, जो भी मैंने इसकी कोर्स आउटलाइन बनाई हुई। सही, अब हम वापस जाते हैं अपने कोर्स में। तो हम 3 चीज़ें कर चुके हैं, यानी हम अपना फॉर्म बना चुके हैं, हम बुक बना चुके हैं और हम आउटलाइन भी दे चुके हैं। अब देखिए वन बाय वन यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ाने के दौरान स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं। हम उनसे डिस्कशंस कर रहे होते हैं, हम उन्हें बुक बता रहे होते हैं, हम उन्हें आउटलाइन देते हैं और फाइनली जब ये सब हम समझा लेते हैं शुरू के लेक्चर में, फिर हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हमें अपने लेक्चर स्टार्ट करना है, यानी अब हमें अपना लेक्चर मटेरियल प्रिपेयर करना है। तो ये सब जो था ये प्रिलिमिनरी मटेरियल था, यू कैन से। अब हमें अपना लेक्चर मटेरियल रेडी करना है। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है टॉपिक। अच्छा, इसी तरह ये आप देखिए ऊपर ये 3 चीज़ें मैंने ऐड की है ना, आप और भी कुछ चाहें जैसे वो ऑप्शंस में आ रहा होता है तो यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी यहाँ पे। तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो मुझे ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये चीज़ें आप कर लें, क्योंकि ये मेन चीज़ें यही होती हैं। अच्छा, आप देखिए ये टॉपिक्स लिखे हुए आ रहे हैं, 4 टॉपिक्स लिखे हुए आ रहे हैं इस वक्त यहाँ। 4 टॉपिक मीन्स 4 लेक्चर्स। तो हमें तो कितने लेक्चर चाहिए होते हैं एक कोर्स में? 45। अगर ये 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है तो हमारे 45 लेक्चर्स होते हैं। तो हम इस 4 को 45 पे लेके जाते हैं। कैसे? ऐड टॉपिक करें, यहाँ पे ये एंड में ऐड टॉपिक्स पे क्लिक करें। तो वो चाह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कितने टॉपिक्स आपको रखने हैं। तो 4 हैं तो 41 मुझे और चाहिए, यानी मैं चाह रही हूँ स्लॉट्स बन जाएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको ऐड करती जाऊँ उसका मटेरियल। तो ऐड टॉपिक्स करेंगे। अब आप देखें कि हमारी यहाँ पे 45 लेक्चर्स या 45 टॉपिक्स क्रिएट हो चुके हैं कि जैसे जैसे ये प्रोसीड करेंगे हम इन सारे टॉपिक्स को या लेक्चर्स को, इनका मटेरियल हम रेडी करते चले जाएं। ठीक है, आप इनको टॉपिक कहिए या आप इनको लेक्चर कहिए या वीक कहिए, जो भी आप नाम रखना चाहें। ये आप पेन का ये जो निशान है इस पर आप क्लिक करें। जैसे मैं इसको लेक्चर 1 लिखना चाह रही हूँ, ये मेरे समझने के लिए बेहतर है कि मैं इसको लेक्चर 1 लिखूं और इस पर एंटर प्रेस कर दूं, कि मेरा रीनेम हो जाएगा। यानी ये जो मैं मटेरियल इसमें ऐड करने लगी हूँ, दिस मटेरियल इज फॉर लेक्चर नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें लेसन ऐड करना है। ठीक है, हम ऐड एन एक्टिविटी में जाएंगे और हम लेसन ऐड कर देंगे। सही, ये देखें लेसन मीन्स कि जो भी मैंने पढ़ाना है मैं वो यहाँ पे सारा ऐड करूँ। तो फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है, दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन कह लें आप, इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सही, ये मेरा टाइटल है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप जैसे टेक्स्ट था, जैसे मैंने पीछे कोई सिलेक्ट किया, आप यहाँ कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे देखें ये इंसर्ट और एडिट इमेज। आप कोई इमेज भेजना चाह रहे हैं बच्चों को तो यहाँ से जाके आप इंसर्ट इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप ऑडियो वीडियो फाइल कोई अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बाकायदा ऑडियो, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे हैं कि आप बोल के कुछ अनाउंस करें बच्चों को कि जी दिस टॉपिक इज अबाउट दिस दिस एंड दैट। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो का क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन आएगा, यानी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो अब ये 10 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ये 10 मिनट्स आप कुछ भी बोल सकते हैं इस लेक्चर के बारे में। सही, यानी बोलें आप भी लेक्चर थोड़ा सा समझा दें, ये 10 मिनट्स आपकी रिकॉर्डिंग करेगा। 10 मिनट्स से पहले आप इसको रोकना चाहें आप रोक सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसका है वो ये 10 मिनट्स ही आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा और जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगी ये रिकॉर्डेड फाइल ऑटोमेटिकली आपके लेक्चर के कंटेंट के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अटैच रिकॉर्डिंग करना, ये देखें।
अब ये जो जो भी मैंने बोला था यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, अटैच हो गया, सही है। तो आप अपने लेक्चर से रिलेटेड जो भी बच्चों को भेजना चाहें रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। इसी तरह ये ऑप्शन है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करें, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आप ये चाहें तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे कि हमने ये देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो यहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, सही। अच्छा, यहाँ से आप कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ मैं वीडियो, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो वीडियो लेक्चर्स हैं, तो मैं वीडियो अटैच करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ, आप देख लें कोई भी फाइल, वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो या वो डॉक्यूमेंट हो, वो इसी तरह से अटैच होगा। आप कोई लिंक भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ वीडियो अटैच करना, ठीक है। वीडियो में मैं गई तो यहाँ से मैं ब्राउज करती हूँ, ब्राउज करके मैं चूज फाइल में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कहाँ पे ये मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, अप्लाइड ऑनलाइन लेक्चर, अप्लाइड लेक्चर 1 पार्ट 1, ठीक है। ये मैंने अटैच करना है, सही। ये यहाँ पे हो गया। अब मैं अपलोड दिस फाइल कर देती हूँ। तो ये जो मेरी लेक्चर की फाइल है, ये मैंने बच्चों को जो एक लेक्चर दिया हुआ है, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अभी ये क्योंकि वीडियो है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है अटैचमेंट में। ये हो गई अटैचमेंट। अब इसको इंसर्ट मीडिया कर देती हूँ। अब आप देखिए ये मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पे अटैच हो गई है, ठीक है। वीडियो भी अटैच हो गई, ऑडियो भी अटैच हो गई, जो मैंने अभी बोला था। इसके अलावा टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसमें कोई फर्दर हाँ, इसमें फर्दर कोई भी ऐसी नहीं है सेटिंग जो कि हमें करनी हो। आप इसको सेव एंड डिस्प्ले कर दें। तो आप देखिए कि ये अब मेरा लेक्चर का कंटेंट शो हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड इकोनॉमिक्स मैंने इसका नाम रखा था फर्स्ट लेक्चर का। ये इसकी वीडियो है, तो ये नीचे वाले इसकी ऑडियो है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑडियो चल जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगी। और इसके अलावा आप टेक्स्ट, इमेजेस जो भी आपने दिया होगा ना, वो यहाँ आपको शो हो रहा होगा। तो स्टूडेंट जैसे भी आपका फर्स्ट लेक्चर ओपन करेगा, उसको ये सारा मटेरियल जो है वो शो हो जाएगा और इससे वो अपना लेक्चर इजीली अटेंड कर सकता है। ओके, इसी तरह अब हम जाते हैं दोबारा अपने कोर्स के सेक्शन में। अच्छा, अब ये मेरा लेसन तो ऐड हो गया, ठीक है। ये लेक्चर 1 में एक चीज ऐड हो गई है, दैट इज माय लेसन। अब मैं इसमें असाइनमेंट ऐड करना चाह रही हूँ, यानी मैं चाह रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट देना। तो यहाँ पे ही आप यहीं पे एक्टिविटी में जाते जाएं और आप जो भी अटैच करना चाह रहे हैं, यहाँ से ये सारी ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी अटैच कर दें। तो मैं अब असाइनमेंट ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये असाइनमेंट ऐड कर दी। यहाँ पे जाके आप लिखें असाइनमेंट नेम आपका क्या है। तो डेटा टाइप से रिलेटेड मैं असाइनमेंट दे देती हूँ। असाइनमेंट नेम है डेटा टाइप्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन है एक्सप्लेन ऑल डेटा टाइप्स विद एग्जाम्पल। ये मैंने एक असाइनमेंट दी है, एक डिस्कशन क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन कह लें आप इसको या जो भी है। यहाँ आप कोई एडिशनल फाइल बच्चे के साथ शेयर करना चाहें जिसमें से वो अपना ये असाइनमेंट करें या कुछ भी। तो मैं चाह रही हूँ मैं कोई एक इनको ना एक बुक सेंड कर दूँ।
तो मैं जी मैं ये बुक है, ये जो भी मैंने ओपन की हुई थी, मैं ये उनके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने ऐसे बुक सिलेक्ट की, वैसे ही अपलोड दिस फाइल जैसे मैंने लास्ट टाइम किया है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है अपलोड होने में, क्योंकि लार्ज साइज है बुक का, इसलिए। थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये अब मेरी वो फाइल, ये पीडीएफ की बुक है मेरी, ये अटैच हो गई है। सही। ओके, अब ये डेट्स हैं, यानी कब से कब तक स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये आज की डेट आ रही है कि आज से ओपन है सबमिशन, यानी आज से स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और ड्यू डेट क्या है? आफ्टर अ वीक। आफ्टर अ वीक मैंने उनको एक हफ्ते का टाइम दिया है कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दें। ठीक है, ये ड्यू डेट है। आप इसको यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी आप कर सकते हैं। ये है कट ऑफ डेट, यानी इसके बाद वो सबमिट नहीं कर सकते फर्दर अपनी असाइनमेंट। तो इसको यहाँ से मैं इनेबल कर देती हूँ। इनेबल करने के बाद मैंने इसको भी 13 है तो 13 ही करूँगी लास्ट डेट। इस कट ऑफ डेट को भी मैं 13 कर दिया कि 13 मई के बाद मुझे कोई भी स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकेगा। तो ये रिमाइंडर है मेरे लिए कि मैं कब तक ये असाइनमेंट्स मार्क कर लूँ, तो ये मुझे रिमाइंड कराएगा। ओके, इसके अलावा ये नीचे है सबमिशन टाइप्स, यानी आप किस तरह का चाह रहे हैं आप कि आपकी असाइनमेंट किस फॉर्म में सबमिट हो। तो बाकी तो सब सही है कि मैं फाइल सबमिशन चाह रही हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं चाह रही कुछ भी। फाइल सबमिशन चाह रही हूँ, तो किस तरह की फाइल टाइप होनी चाहिए, वो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें किस किस फॉर्मेट में फाइल्स चाहिए होंगी असाइनमेंट की। तो हम डॉक्यूमेंट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल्स भी कई तरह की होती हैं, लेकिन हम इसमें से जस्ट पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे, हम वर्ड 2007 को और वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही 3 फॉर्मेट्स हैं जो ज़्यादा यूज भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और यही 3 फॉर्मेट्स हैं जो इजीली इस एलएमएस के साथ भी सपोर्टेड है। तो यहाँ से हम सेव चेंजेस कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब वो डॉक्यूमेंट टाइप्स जो हैं वो सिलेक्टेड हो गई हैं कि हम किस किस फॉर्म में चाह रहे हैं कि असाइनमेंट आए हमारे पास। इसके अलावा इसमें कोई सेटिंग्स, सबमिशन सेटिंग्स में जाके ये देखिए आप क्या चाह रहे हैं कि क्या करना है हमने। require students to click the submit button, require the students accept the submission statement, attempts reopened, यानी आप क्या चाह रहे हैं कि बच्चा कब तक अटेम्प्ट करता रहे। यानी उसने एक बार सबमिट किया, आपने उसको फेल कर दिया, तो क्या वो दोबारा सबमिट कर सकता है या नहीं। तो ये सेटिंग आपने यहाँ से करनी है, कोई कभी भी नहीं कर सकता वो, या वो करता रहे जब तक कि वो पास नहीं हो जाता। तो इट इज़ अप टू यू कि आप जो भी सेटिंग आप इसकी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है वो है ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड्स यानी हम मार्क्स कितने असाइन करना चाह रहे हैं इस असाइनमेंट को। ठीक है, तो पॉइंट्स हम देना चाह रहे हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स जो हम देना चाह रहे हैं वो यहाँ हम लिख देंगे। से मैंने 5 लिख दिया, तो सिंपल ग्रेडिंग मेथड है, अनकैटेगराइज्ड है,
और ग्रेड टू पास जो है ना वो टोटल, मतलब मैं चाह रही हूँ 5/5 लें, तो यहाँ पे हम ग्रेड्स टू पास लिख देंगे, 4 लिख दें, 3 लिख दें, इट इज अप टू यू। तो ये भी सेटिंग आपने करनी है अगर आप जैसे आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सेव एंड डिस्प्ले कर दें। इतनी बस ये मेन सेटिंग्स हैं कि हमें फाइल का फॉर्मेट सेट करना है और हमें थोड़ा सा ग्रेडिंग सेट करनी है। तो अब आप देखिए ये मेरी असाइनमेंट ऐड हो चुकी है कि ये जो मैंने ये बुक दी हुई है उनको, उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन ऑल डाटा टाइप्स विद एग्जांपल। ये बुक मैंने उनको हेल्प के लिए दी है क्योंकि असाइनमेंट चाहिए, कोई क्विज वगैरह या कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ भी स्टूडेंट्स से हाइड नहीं किया हुआ, मेरे टोटल पार्टिसिपेंट्स 46 हैं, यानी स्टूडेंट्स उन्होंने स्टूडेंट्स लिस्ट यहाँ अटैच की हुई है उन्होंने इसके बैक एंड पे मेरे कोर्स के साथ। तो मेरे एमएससी के 46 स्टूडेंट्स हैं, किसी ने भी अब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं की क्योंकि उन्हें जो शो नहीं हो रही फिलहाल। आपको जैसे पता है कि हम उनकी ईमेल्स वेरीफाई करा रहे हैं और ये सब कुछ, तो अभी किसी ने भी इस पर लिंक नहीं हुए वो स्टूडेंट्स हमारे, तो इसलिए कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं है इस वक्त। तो कितना टाइम रह गया उनको? 6 days and 9 hours उनके पास हैं असाइनमेंट को करने के लिए। मैं यहाँ अगर कोई सबमिटेड होगी तो मैं यहाँ व्यू ऑल सबमिशंस में जाऊँगी और जैसे यहाँ पे मुझे देखें आप, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि अभी तक कोई भी फाइल जो है वो सबमिट नहीं हुई। ये देखिए ये स्टूडेंट्स के नाम आ गए, ठीक है, ये सारे एमएससी के स्टूडेंट्स के नाम आ गए, ठीक है। और देखिए नो सबमिशन लिखा आ रहा है। अगर तो सबमिट हो गया ना तो यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा लिखा हुआ, फिर मैं उसके आगे ग्रेड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास उनकी जो असाइनमेंट है वो ओपन हो जाएगी। लाइक अभी पता नहीं कुछ ओपन होगा कि नहीं क्योंकि कोई असाइनमेंट उन्होंने भेजी तो नहीं है। तो यहाँ पे उनकी असाइनमेंट ओपन हो जाएगी और उनकी असाइनमेंट ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी, यानी आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमारे पास कई ऑप्शंस आ रही होंगी, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कोई लाइन, आप क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं, आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप बोल्ड भी कर सकते हैं, यानी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन। जैसे हम असाइनमेंट मार्क करते वक्त कहीं अंडरलाइन कर देते हैं, कहीं क्रॉस कर देते हैं, कहीं सर्कल कर देते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। ये जनरेट कर तो रहा है कुछ अगर होता है एनी हाउ, ये देखिए आप, ये यहाँ पे आपकी असाइनमेंट शो हो जाएगी। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि वो डॉक्यूमेंट हम वो सिलेक्ट करें जो यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ से ये सारी ऑप्शंस हैं ऊपर, यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं किसी चीज़ को, यहाँ हम उसके बाहर कोई रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ये पेन है कि हम हाईलाइट कर सकते हैं, और ये हमारे पास कलर है कि हम कलर की, क्रॉस का ऑप्शन है, हम क्रॉस कर देंगे कोई भी चीज़ यहाँ पे हमें करनी है। तो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे हम उस पर मार्क्स लिखेंगे, यानी मैं उसे कितने मार्क्स देना चाह रही हूँ आउट ऑफ 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई कमेंट करना चाह रही हूँ उसकी असाइनमेंट से रिलेटेड कि भाई क्या मसला था आपकी असाइनमेंट में, या अच्छी थी या बुरी थी, वट एवर। तो यहाँ पे मैं कमेंट करूँगी और फिर मैं सेव चेंजेस कर दूँगी, ठीक है, सेव चेंजेस कर देंगे हम। तो ये असाइनमेंट मेरी तरफ से मार्क हो जाएगी, स्टूडेंट को भी शो हो जाएगी और यहाँ लिस्ट में भी उसके जो मार्क्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि सारे स्टूडेंट्स का जो भी रिकॉर्ड है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे जाके, ये देखें आप, ये लेफ्ट साइड पे देखें ग्रेड्स की ऑप्शन है, तो यहाँ ग्रेड्स में जाऊँगी तो मुझे स्टूडेंट्स की सारी पूरी क्लास की ना यहाँ ग्रेडिंग नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखें ये फर्स्ट असाइनमेंट जो मैंने दी हुई है ये उसकी ग्रेडिंग यहाँ आ जाएगी, नेक्स्ट की यहाँ आ जाएगी, फिर जितनी भी मैं असाइनमेंट्स देती जाऊंगी ना तो एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे अरेंज होता चला जाएगा और ओवरऑल एवरेज जो है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट के मार्क्स की, ठीक है। तो ये असाइनमेंट थी, असाइनमेंट भी हमने कर ली है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्विज, यानी अगर हमने क्विज देना है बच्चों को तो फिर हम कैसे देंगे। हम दोबारा अपने लेक्चर में जाते हैं, जो लेक्चर हमने जहाँ पे हम सारा काम कर रहे हैं, तो ये देखें लेक्चर 1 पे ये भी हम वर्क कर रहे हैं सारा, यानी हमने लेसन भी ऐड कर लिया, हमने असाइनमेंट भी दे दी, अब हम क्विज देना चाह रहे हैं बच्चों को। तो यहीं पे ही हमारे पास क्विज का ऑप्शन है, क्विज में जाके आप इसको ऐड कराइए।
ओके, तो ये क्विज है कोई भी, जैसे मैं इसको रखना चाह रही हूँ स्टेजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक रिसर्च। ठीक है, डिस्कस ऑल स्टेजेस विद suitable एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे करेंगे अगर हम चाहें। जैसे टाइमिंग है कि आप कितना, ओपन द क्विज मीन्स कि जब ये क्विज उनको शो हो, मैं क्या चाह रही हूँ कि कब ये क्विज उनको शो होना शुरू हो, कब तक ये क्विज उनको शो होता रहे और उनके लिए टाइम लिमिट कितनी है। यानी जब ये क्विज ओपन हो, मैं इसको ओपन कर रही हूँ अभी और मैं चाह रही हूँ ये फर्दर 3 दिन तक तो ओपन रहे। ठीक है, और जब भी कोई स्टूडेंट इसको ओपन करे, ओपन करने के बाद उसके पास 30 मिनट्स का टाइम हो कि वो इसको सबमिट कर सके। ठीक है, तो जब भी वो ओपन करेगा इन 3 दिनों के दौरान उसके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा कि वो इस क्विज को आंसर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रेड यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि ग्रेड टू पास कितना है। ठीक है, 5 मार्क्स हैं हमारे पास। और क्वेश्चन बिहेवियर हमारा क्या है, डेफर्ड फीडबैक, यानी फीडबैक टाइप क्वेश्चन है ना। लेआउट क्या है कि एक पेज पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक पेज पे 2 क्वेश्चन आने चाहिए। कैसे, ये आप सेटिंग कर लें। एवरी क्वेश्चन ऑन अ सिंगल पेज, यानी हर पेज पे एक नया क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए, मतलब अगर आपने एक से ज्यादा दिए हैं तो। मैं देख रही हूँ कि फर्दर कोई ऐसी सेटिंग, बस यही सेटिंग है। आप इसको सेव एंड डिस्प्ले कर दीजिए। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ आ गया है कि जी आपका ये क्विज जो है ना, ये ओपन होगा 6 मई को ओपन हो गया, ये अभी ओपन हो गया, 3 दिन ओपन रहेगा और 30 मिनट्स का आपके पास टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, ये मैंने क्रिएट किया था क्विज अपना। अब यहाँ पे जाके एडिट क्विज में जाके मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ऐड, यहाँ पे जाके ऐड अ न्यू क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरह का मैं देना चाह रही हूँ उनको, मैं चूंकि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन देना चाह रही हूँ या ट्रू फॉल्स देना चाह रही हूँ, मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वट एवर, जैसे शॉर्ट आंसर है, मेरा ऐसे टाइप है तो मैं ऐसे टाइप इसमें ऐड करती हूँ और ये ऐसे टाइप जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरा एक क्वेश्चन जो है वो ऐड हो गया। ठीक, तो अब मैं दोबारा से अपने कोर्स में जाती हूँ। तो आप देखें अब हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। हमने फॉर्म बनाया, हमने बुक बनाई, आउटलाइन दी, फिर एक लेक्चर का सारा मटेरियल मैंने रेडी किया है।
मैंने उसमें लेसन प्लान दिया है, सारा लेसन का मटेरियल दिया है, फिर मैंने उसके असाइनमेंट दी है, फिर मैंने उसका क्विज दिया है कि एक लेक्चर मेरा रेडी हुआ है। अभी इसमें एक चीज़ रहती है, तो दूसरा अब इसमें एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ बिग ब्लू बटन। मैं इस एक्टिविटी में जाती हूँ, ये बिग ब्लू बटन का ऑप्शन है, इसको मैं ऐड करती हूँ। ये बिग ब्लू बटन क्या है? दिस इज जस्ट लाइक एन ऑनलाइन क्लासरूम। यानी आप एक ऑनलाइन क्लास अपनी बनाते हैं जिसमें आप आएंगे, आपके स्टूडेंट्स भी इसमें अटैच होंगे और आप डिस्कशन कर सकते हैं, वर्बल या ऑडियो से, वीडियो से, जैसे भी आप चाहें। तो आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपना कोई मटेरियल शेयर कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक एन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, डिस्कशन रूम है, एक आपकी ऑनलाइन क्लास है। तो ये अब इसमें क्लासरूम का नेम क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स वीसी रख दिया, विचुअल क्लासरूम मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, इसके अलावा इसकी सेटिंग क्या है? वेलकम मैसेज, कोई भी आप अपने स्टूडेंट्स को वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास, जो भी आप मैसेज देना चाहें बच्चों को, वेट फॉर मॉडरेटर पे क्लिक कीजिए। यानी आप जब चाहेंगे आप एंटर होंगे तो ये सेशन जो है वो स्टार्ट होगा और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट करेंगे आपके लिए। उसके बाद है यहाँ पे आप देखें, आपका रोल एज अ मॉडरेटर है, टीचर मॉडरेटर है क्लास का। शेड्यूल फॉर सेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यानी कब ज्वाइनिंग ओपन होगी, इन दोनों को पहले इनेबल करते हैं। यानी आज ही मैं चाह रही हूँ ये सेशन शुरू हो 6 मई को, ये 2:16 पे, और कब तक ओपन रहे? ज्वाइनिंग क्लोज, यानी इसके बाद स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। सेशन चलेगा जब तक हम चाहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इस टाइम के बाद जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम इससे ही 20 मिनट बाद का दे देते हैं। ठीक है, यानी 20 मिनट का टाइम है स्टूडेंट्स के लिए आने का, कि वो 20 मिनट के अंदर आ गए, लॉग इन हो गए तो वो ज्वाइन कर लेंगे हमारा ये सेशन, अदरवाइज वो इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप है सेव एंड डिस्प्ले करती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब ये मेरा सेशन क्रिएट हो गया, द कॉन्फ्रेंस रूम इज रेडी। यानी आपने एक पूरा अपना रूम बना लिया है। अब आप ज्वाइन करें सेशन को। और यहाँ पे आप ऑनलाइन अपने बच्चों के साथ 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोफोन के साथ हमें अटैच होना है, अलाउ करते हैं हम, कनेक्टिंग टू द इको टेस्ट। ओके जी, ये हमारा सारा इसका सेटअप है। यहाँ पे शो हो रहा है कि जी मैं अभी, ये माइक ऑन है, इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा माइक बंद हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा वेब कैम यानी मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा लैपटॉप का, और अभी तो ये बंद है तो इस पर क्रॉस बना हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँ, यानी जो भी मैं अपनी स्क्रीन पे कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाए, तो यहाँ पे मैं इसके ज़रिए अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकती हूँ अपने लेक्चर की। यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये मेरी स्क्रीन जो है ये एनलार्ज हो जाएगी, और यहीं पे क्लिक करूँगी तो ये साइड के ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो मैं अपना कोई भी मटेरियल बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ। जैसे मैं एक बुक, मैं चाह रही हूँ कि बुक ओपन हो और वहाँ से मैं बच्चों को पढ़ाती भी जाऊँ साथ साथ, और मैं उनके साथ सब डिस्कस करती जाऊँ। तो मैं यहाँ से ही अपनी एक बुक ओपन कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये थोड़ा अटैचमेंट पे टाइम ले रहा है, थोड़ी देर बस वेट कीजिएगा। ये हो गया ऑलमोस्ट, ये भी अटैच हो जाएगा। ये जो बुक मैं अटैच करती हूँ फुल बुक है, थोड़ा बड़ा साइज है इसका, इसलिए थोड़ा ये अटैचमेंट पे टाइम ले लेती है ज़्यादा। कन्वर्ट हो रही है फाइल, तो टाइम लेगी। ये फाइल साइज का कोई इशू था, तो ये हुआ नहीं है ठीक ठाक से अटैचमेंट, तो हम इसको दोबारा करते हैं। कोई छोटी चीज़ मैं यहाँ अटैच करती हूँ, तो छोटा डॉक्यूमेंट मुझे मिला है। ये ऐसे ही कोई रफ सा डॉक्यूमेंट पड़ा है मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये हो गया, ठीक है। तो आप देखिए, अब ये यहाँ से आपका मटेरियल शो हो रहा है, तो नेक्स्ट आप जो भी इसका है वो करते जाएंगे। यहाँ से आप इसको एनलार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन कर दीजिए, ये फुल स्क्रीन हो गई। यहाँ से दोबारा आपने किया तो ये स्मॉल स्क्रीन हो गई। आप अपना माइक बंद करना चाहते हैं यहाँ से कर दें, रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं जो भी डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, ठीक है। तो दोबारा इसी बटन पे ही क्लिक करेंगे तो ये पॉज भी हो जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, यानी स्क्रीन पे अगर आप कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इतना स्क्रीन ही शेयर की है कि मैं जो भी मटेरियल अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल क्लासरूम। जो भी हम यहाँ पे बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये भी एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है मटेरियल के अलावा। तो यहाँ से मैंने इससे क्लोज कर दिए। अब हम दोबारा अपने वापस आते हैं लेक्चर पे।
तो अब आप देखें ये हमारा एक कोर्स का मटेरियल रेडी, सही। यानी हमने ऊपर जर्नली पूरी बुक बनाई है, हमने फॉरम बनाया है, हमने कोर्स आउटलाइन दी है और नीचे हमने एक लेक्चर का कंटेंट अभी तक रेडी किया, ठीक है। यानी हमने उसका लेसन दिया, हमने उसका क्विज दिया, असाइनमेंट दिया और हमने ऑनलाइन क्लासरूम भी इसका बना दिया है। सेम वही ऑप्शन है हमारे पास। अभी इसी तरह मैं अगर अभी चाहूँ तो मैं 5 लेक्चर्स का बना के रख दूँ मटेरियल और मैं चाहूँ कि स्टूडेंट्स से वो हाइड हो जाए, नीचे वाले 4 जो हैं वो स्टूडेंट्स से हाइड हो जाएं, तो मैं क्या करूँगी, मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊँगी और मैं हाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक 2 है ये हिडन हो गया, ये स्टूडेंट्स को नजर नहीं आएगा जब तक कि मैं एडिट के ऑप्शन में जाके उसको शो नहीं कराऊंगी। तो ये तो आप पहले से बना के रख लें अपने लेक्चर्स और फिर उनको हाइड कर दें, ताकि जब आप चाहें कि वो स्टूडेंट को डिस्प्ले हो तो ही वो स्टूडेंट्स को डिस्प्ले हो सकेंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो ये आपका एक कोर्स जो है ये इसका सारा मटेरियल रेडी हो गया है। This is all about our ट्रेनिंग अबाउट LMS कि कैसे हमने एक कोर्स जो है उसको डिज़ाइन करना है, उसके सारे कंटेंट्स को हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, डिलीवर करना है। होपफुली आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। दिस इज़ माय कोर्सेज टैब, इसमें ये सारे कोर्सेज मेरे जो 4 थे वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा है कोर्स एग्री का, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया था। ये देखें, ये भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने डिज़ाइन किया हुआ है सारा कुछ। इसमें यही चीज़ें जो मैंने आपको कराई हैं। एक कोर्स हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने उसमें सारा ऐड किया था इकोनोमेट्रिक मेथड्स का, ये भी आप देख लें, इसमें भी यही सब चीज़ें हमने बनाई थी, ठीक है। कोर्स बुक भी यहाँ पे एक चीज़ है, कोर्स बुक भी आप कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अटैच किया हुआ है मैंने कोई फाइल, तो ये भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर LMS। यहाँ से जाके आप अपना LMS लॉग आउट कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच।